जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को प्रकाशिकी से संबंधित कुछ बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब जैसे आप पढ़ चुके हैं, जैसे आप जानते हैं कि अपवर्तन है क्या। अपवर्तन कहता है कि अगर दो माध्यम जिनके अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हो, पारदर्शी माध्यम, अगर दो पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक अगर भिन्न भिन्न है तो प्रकाश की किरण जो होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ को छोड़ के कोई और पथ अपना लेती है। उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन चैप्टर का एक लेक्चर, जहां हम जानेंगे विचलन क्या होता है और उसका व्यंजक कैसे निकालते हैं। दोस्तों, विचलन क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि अगर एक प्रकाश की किरण को लेंस से होकर गुजारते हैं तो अगर लेंस अनुपस्थित रहे तो वो किरण सीधी लाइन में चली जाएगी, परंतु लेंस की उपस्थिति के कारण वो उस रेखा को न अपना करके उस किरण पथ को, अपने मूल किरण पथ को न अपना करके वो अपने किसी अन्य पथ को अपना लेती है। इस जो प्रारंभिक पथ था, यानी जो उसका मूल पथ होना चाहिए, वह न हो करके जो नए पथ हुआ, इसके बीच जो झुकाव होता है उसी को हम विचलन नाम दिए हैं। और वो जो कोण बनता है उसको विचलन कोण कहते हैं और इसे समानता डेल्टा से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप परिभाषा देखें, यहाँ स्पष्ट लिखा है, आप लोग देखेंगे, कह रहा है विचलन क्या है। जब देखेंगे यहाँ पूरी ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि जब किसी किरण को लेंस से गुजारा जाता है तो वह अपने मूल पथ को छोड़कर किसी अन्य पथ को अपना लेती है। मूल पथ से अपनाए गए पथ में जो झुकाव होता है उसे विचलन कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि विचलन को डेल्टा सूचित करते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे इसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने समझाया कि अगर लेंस उपस्थित ना रहे तो किरण सीधी निकल जाएगी, लेकिन लेंस की उपस्थिति के बाद वो क्या करते हैं, कोई और किरण पथ को अपना लेती हैं। यहाँ आप फिगर में यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए फिगर में, यहाँ OM किरण पथ जा रही है, किरण है जा रही है, लेकिन ये आप डॉटेड लाइन से MN लाइन देख रहे होंगे। डॉटेड लाइन से दिखाया गया है MN लाइन को, MN रेखा को, किरण को। ये उसका वास्तविक पथ ये होना चाहिए, लेकिन लेंस की उपस्थिति करना अब उसका वास्तविक पथ क्या बन गया है, MI बन गया है। यानी क्या बोलेंगे, अगर कोई बिंदुवत वस्तु ओ रखी हुई है, अगर लेंस नहीं होती तो यह वस्तु क्या होती, ये अगर लेंस नहीं होती तो ये MN दिशा में, यानी जो MN दिशा है उस दिशा में ये चली जाती, लेकिन लेंस की उपस्थिति कारण यह MI दिशा में चली गई है। और ये जो दोनों के बीच झुकाव है, यानी MN लाइन और MI लाइन के बीच जो झुकाव है, यानी MN दिशा और MI दिशा के बीच जो झुकाव है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम विचलन बोलते हैं। तो यहाँ विचलन को यहाँ देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे भी दिखाया था, इसे किससे सूचित किए हैं, डेल्टा सूचित किए हैं। और इस प्रकार जो ये डेल्टा बना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्राइंगल है OMI का ये डेल्टा क्या है, बाह्यकोण। जो बाह्यकोण है यह किस पे निर्भर करेगा, अल्फा और यहाँ बीटा दिखाया गया। जरा O के पास देखेंगे, इस O के पास ये अल्फा एंगल बना हुआ है और ये I के पास यहाँ बीटा एंगल बना हुआ है। ठीक है, नहीं दिखे, मेरे आवाज़ को समझेंगे आप। यहाँ पे क्या, I के पास जो एंगल बना है उसको बीटा से दर्शाया गया है और O के पास अल्फा से दिखाया गया है। यहाँ ये आपकी जो H दिखाई गई है, ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई है। प्रकाशीय केंद्र से क्या है, आपतन बिंदु की ऊंचाई है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ प्रकाशीय केंद्र से क्या है, आपतन बिंदु की ऊंचाई है। इस प्रकाशीय केंद्र को हमने O' से दर्शाया है। ठीक है, अब चले हैं, हमने कहा कि जो डेल्टा है वो किस पे निर्भर करेगी, अल्फा और बीटा पर। चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार ये अल्फा और बीटा पर निर्भर करा है। यहाँ देखेंगे, हमने कहा कि डेल्टा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। प्रकाशिकी में जो भी हम सूत्र सिद्ध करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ मानते हैं कि जो हम वस्तु से किरण को ले चलते हैं वो किरण क्या होनी चाहिए, वो उपाक्षीय किरण। इसका मतलब ये है कि किरण लगभग प्रधान अक्ष के समानांतर हो।
इस स्थिति में जो एंगल बनेगा, आप भी जानते हैं कि जब किरणें समानांतर हो जाएंगी तो उस स्थिति में एंगल 0 डिग्री बनेगा, यानी एंगल काफ़ी छोटे हुए। यहाँ पे तो 0 डिग्री हुआ, समानांतर है तो सीधे क्या बोलेंगे 0 डिग्री, पर यहाँ पे उपाक्षीय माना गया है, यानी पूरा समानांतर नहीं पर उसी से रिलेटेड एक टर्म है। तो क्या होगा कि जो अल्फा और बीटा होंगे काफ़ी छोटे कोण हो जाएंगे। जब अल्फा और बीटा, ये अल्फा और ये जो बीटा हैं, जब ये काफ़ी छोटे कोण बन जाएंगे, इस स्थिति में हम अल्फा को tan अल्फा और बीटा को tan बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, इस ट्रायंगल में देखेंगे कि यहाँ से हम अल्फा को अगर tan अल्फा मानते हैं तो हमारा क्या निकलेगा। आप यहाँ देखेंगे tan अल्फा जब होगा तो उसका लंब बटे क्या होगा, आधार। तो यहाँ लंब हमारा क्या है, आपका एम ओ डैश आपका लंब है, एम ओ डैश क्या है, लंब है। तो ये इसको हम किससे डिनोट किए हैं, एच से, और ओ ओ डैश यहाँ क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ओ ओ डैश जो आधार बना है वो क्या है, वस्तु की दूरी है, यानी प्रकाशीय केंद्र से ओ डैश, प्रकाशीय केंद्र से ओ तक की दूरी को वस्तु दूरी बोलेंगे, और वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि हमने कहा कि अल्फा को क्या मानेंगे, tan अल्फा मानेंगे। यहाँ देख सकते हैं अल्फा लगभग tan अल्फा के बराबर और बीटा tan बीटा के बराबर हो गई है। तो हम अल्फा क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर h। अभी मैंने कहा लंब क्या है, जो लंब है वो h है, और आपकी जो ओ डैश है वो आपकी क्या है, वस्तु दूरी, जो क्या होती है हमेशा ऋणात्मक। तो क्या हो गया यहाँ पे, tan अल्फा बराबर h बटे माइनस यू। इसी प्रकार tan बीटा को हम लोग समझेंगे। यहाँ देखेंगे tan बीटा किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये ना ट्रायंगल है एम ओ डैश आई में, यहाँ बीटा बना हुआ है एम ओ डैश आई में। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है, h है, एम ओ डैश आपका h है, और आपका बेस कितना है, ओ डैश आई, जो क्या है इमेज डिस्टेंस। ओ डैश आई क्या है, इमेज डिस्टेंस। एम ओ डैश क्या है, हाइट। ठीक है, हाइट का कौन सी हाइट है, प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई है। तो हम यहाँ यानी फिर यहाँ पे tan बीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, एम ओ डैश, और आधार क्या है, ओ डैश आई, और लंब को किससे दिखाए हैं, एच से। और आप जानते हैं कि ओ डैश आई क्या है, प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम समांतर किससे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। तो चलिए, ये चूंकि पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रकाश किरण की दिशा में जो इमेज बना है प्रकाश किरण की ही दिशा में बना है, तो ओ डैश आई जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी h बटे भी मिलेगा। tan बीटा बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे tan बीटा बराबर मिलेगा वो सब आपको h बटे भी। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, तो इसलिए डेल्टा कितना हो जाएगा, यानी tan अल्फा और tan बीटा का मान लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा h बटे माइनस यू प्लस h बटे भी। ठीक है, यहाँ से आपको दोनों में कॉमन h दिख रहा है, h को जब कॉमन आउट कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा, बुआ प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे लिखा गया है, यानी प्लस 1/v माइनस 1/u। इस प्रकार आप लेंस सूत्र से जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर होता है। तो 1/v माइनस 1/u को हम क्या लिख देंगे, 1/f लिख देंगे, और इस प्रकार हमें डेल्टा बराबर h बटे f मिल जाएगा। अभी इस पर यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है आपको कि जो आपका डेल्टा यानी विचलन कोण है, ये दो बातों पर निर्भर करा, एक प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई, और दूसरी उस जिस लेंस का प्रयोग कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी पर। आप ये जानते हैं कि अगर लेंस मोटा होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है और उसका फोकस कम हो जाता है, यानी मोटा लेंस, अगर लेंस जितना मोटा होगा उसका विचलन उतना ही अधिक होगी, और दूसरी अगर आपतन बिंदु की ऊंचाई प्रकाशीय केंद्र से जितनी ऊंची होगी उतना ही विचलन अधिक मिलेगा। आप मेरी बात को समझ गए हैं, यहाँ पे इस बार यहाँ समझ लेंगे, यहाँ पे आपका भाषा लिखा हुआ है ना। जब भी आप अगर इस फॉर्मूले को आप सिद्ध करना चाहेंगे तो आप इस वीडियो को पुश करके आप आराम से इस फॉर्मूले को आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि त्रुटि है तो हमें क्षमा करें, और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लगातार आपके लिए वीडियो आता रहेगा। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने बता रखा कुछ कि इस यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डेल्टा बराबर h बटे एफ, उसके नीचे लिखा है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लेंस द्वारा किरण का विचलन लेंस की फोकस दूरी और प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।